आइए अब हम समझते हैं सार्वगुणनखंड क्या होता है। सार्वगुणनखंड जब हमें कई पद दिए होते हैं तो ऐसा गुणनखंड जो उन सभी पदों का गुणनखंड हो, उनका कॉमन गुणनखंड या सार्वगुणनखंड कहलाता है। तो एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। 2x जमा 4। इसमें दो पद हैं, पहला पद है 2x और दूसरा पद है 4। यदि हम देखें 2x के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुणा x और 4 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 2। तो इस पद को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ हम ध्यान से देखें तो दोनों ही पदों में 2 कॉमन है, सार्व है, जिसको हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इस तरह से ये जो 2 है हमने कॉमन ले लिया और दूसरी संख्या जो है वो ब्रैकेट में रह गई। x जमा 2 ब्रैकेट में रह गया, इधर से x और इधर से 2 और ये इसके गुणनखंड होके हमारे सामने आ गए। एक और उदाहरण लेते हैं हम। अब की बार हमने उदाहरण लिया 5xy प्लस 10x। 5xy प्लस 10x में जो दो पद हैं 5xy और 10x, इन दोनों के अगर हम अलग अलग से गुणनखंड देखें तो 5xy के गुणनखंड बनते हैं 5 गुणा x गुणा y और 10x के गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा 5 गुणा x। तो जब हम इनको इस पद के सामने लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे x और यहाँ पे x दोनों में है, ये 5 और ये 5 भी दोनों में है, तो दोनों ही पदों से 5 और x कॉमन निकल आएंगे और इस तरह से 5x गुणा y प्लस 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे और ये फैक्टराइजेशन हमारा इसका पूरा हो गया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.